हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। आज हम पार्ट 6 इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड चैप्टर में डिस्कस करेंगे पार्ट 6 को। इसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो हमने पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है उनमें से हमने एक MCQ लिया है। तो देखते हैं पहला MCQ क्या है। एन आइडियल फ्लूइड इज़ अ फ्लूइड विच इज़, यानी हमें बताना है आइडियल फ्लूइड की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है। हमें पता है कंप्रेसिबल आइडियल फ्लूइड नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल होता है। मुझे पता है इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल एंड विस्कस, मुझे पता है इनकम्प्रेसिबल तो होता है परंतु विस्कस नहीं होता। वो कैसा होता है? नॉन विस्कस। कोई विस्कोसिटी उसके पाथ में नहीं आती आइडियल फ्लूइड के। ये नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला आइडियल फ्लूइड का हमारा ऑप्शन क्या सही है? इनकम्प्रेसिबल, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो सेम रहती है थ्रू आउट द फ्लूइड। अब बी पे हम देखते हैं, बी क्या है? ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज़ अ फ्लूइड विच, यानी हमें बताना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड बोल रहा है वो कंप्रेसिबल होगा, बोल रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कंप्रेसिबल होगा। अदर बी बोल रहा है ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या वह न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। थर्ड है इज़ हाईली नॉन विस्कस, यानी यह नॉन विस्कस होता है। एंड फोर्थ वन इज़ नॉन ऑफ अबव। मुझे पता है कि जो जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो क्या करता है, मेरा ओबे करता है न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। तो इसका ऑप्शन आएगा मेरा बी सही आएगा, क्योंकि ये क्या करता है? न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। इसका मतलब होता है कि टॉ जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du/dy के, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। थर्ड वन देखिए, द इंक्रीज इन टेम्परेचर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर हमें बताना है कि जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर में तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, क्या हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। बी डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, क्या हमारी विस्कोसिटी लिक्विड की घट जाएगी। डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ गैस, क्या जो विस्कोसिटी है वो गैस की घट जाएगी। ये नॉन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा हमारा डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी हमारी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी विस्कोसिटी कैसे हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वन MCQ पे। तो कह रहा है स्ट्रोक इज़ द यूनिट ऑफ। स्ट्रोक जो है वो किसकी यूनिट है? हमें पता है कि स्ट्रोक जो होती है वो विस्कोसिटी की यूनिट होती है, इतना मुझे पता है। इसने दे भी रखा है दो विस्कोसिटी, हमें पता है ए या बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब हमें सोचना है कि क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी की होती है। तो स्ट्रोक जो होती है वो CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी स्ट्रोक किसकी यूनिट होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट होती है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटीज, अभी हमने देखा काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू मास डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय प्रेशर, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय मास डेंसिटी, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? म्यू बाय रो क्या होती है? म्यू बाय रो, जहाँ पे म्यू क्या है मेरे पास? डायनेमिक विस्कोसिटी बाय मास डेंसिटी। तो यानी मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सिक्स्थ पे आएंगे। सिक्स्थ क्या है क्वेश्चन? द मास डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी जो मास डेंसिटी है वाटर की वह कितनी होती है SI यूनिट में, यानी मास डेंसिटी ऑफ वाटर को हम कितना लेते हैं SI यूनिट में। तो SI यूनिट में हम देखेंगे, हमें पता है कि हम मास डेंसिटी को कितना लेते हैं? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना लेते हैं? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, न्यूटन पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ। हमें बताना है कि न्यूटन पर मीटर किसकी यूनिट होती है। तो हमें पता है विस्कोसिटी की तो हो नहीं सकती, क्योंकि विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये होती है विस्कोसिटी की। कैपिलैरिटी मुझे पता है हाइट को शो करती है कि कितनी हाइट हमारी फॉल हुआ है या कितना हाइट हमारा राइज हुआ है लिक्विड इन द थिन ट्यूब, तो इसकी भी हमारी मीटर में आएगी। सरफेस टेंशन की देखते हैं। सरफेस टेंशन होता है मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की होती है मीटर। तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज न्यूटन पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम एट्थ प्रॉपर्टी की बात करें, एट्थ क्वेश्चन की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस, यानी इनमें से कौन सी क्वांटिटी हमारे पास डायमेंशनलेस है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय
डेंसिटी ऑफ वाटर, बोथ ऊपर और नीचे क्या है, डेंसिटी है, बोथ मीन्स यूनिट इनकी कट हो जाती है, तो इस डायमेंशनलेस कौन होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या होगी, यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस है तो ये डायमेंशन लेस भी होगा। अब हम देखते हैं कि 9th क्वेश्चन को, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की क्या होती है, 1, 0, 9.81 या नॉन ऑफ दी अबव। तो हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होती है 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होती है 1। अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, द फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी, यानी जो कैपिलैरिटी हमारी होती है, यानी राइज ऑफ वाटर इन थिन ट्यूब या फॉल ऑफ वाटर इन थिन ट्यूब, किसके कारण होता है, कोहेशन के कारण, अधेशन के कारण, कोहेशन एंड अधेशन दोनों के कारण, या नॉन ऑफ द अबव, या इनमें से किसी के कारण नहीं। तो हमें पता है यह किसके कारण होता है, कोहेशन एंड अधेशन, जब ये दोनों प्रॉपर्टी यानी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और स्टिकिंग प्रॉपर्टी, जो यानी ग्लास ट्यूब और वाटर की स्टिकिंग प्रॉपर्टी है, उसके कारण हमारा क्या होता है, कैपिलैरिटी होती है। तो इसका ऑप्शन है सी। द एसआई यूनिट ऑफ कैपिलैरिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी, द एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज, क्या होगी कंप्रेसिबिलिटी की एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, मीटर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। हमें पता है कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो 1/k होती है, यानी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस की होती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है 1/न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगी हमारी यूनिट कंप्रेसिबिलिटी की। अब हम डिस्कस करते हैं 12th क्वेश्चन पे, रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल ड्यू टू, यानी जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो स्पेरिकल क्यों होती है। इस पर हमने एक टॉपिक पे भी डिस्कस किया है, तो हम जानते हैं क्या है वो, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, एयर रेजिस्टेंस है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमें पता है सरफेस टेंशन के कारण ही जो हमारी रेन ड्रॉप हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्पेरिकल होती हैं इन शेप में। अब हम 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 13th क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड मास डेंसिटी। हमें रिलेशन बताना है स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी के बीच। हमें पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी बाय वॉल्यूम। हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, रो इंटू जी, रो क्या है मास डेंसिटी। तो रो कहीं हमें ऐसा दिख रहा है W इजिकल टू रो इंटू जी, पहले में तो नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, ये हमारे बी में W इजिकल टू रो इंटू जी, जहाँ पर रो है मेरा मास डेंसिटी, जी है ग्रेविटी और W है स्पेसिफिक वेट। तो इसका आंसर होगा बी। अब हम डिस्कस करते हैं 14th क्वेश्चन की। ये कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उससे हम क्या कहते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कोहेशन। क्या कहते हैं, कोहेशन। अब हम 15th क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखते हैं क्या है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा बिटवीन वाटर एंड ग्लास ट्यूब, यानी वाटर और ग्लास ट्यूब के बीच जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वह कितना होता है। क्लीन वाटर और मतलब ग्लास ट्यूब, क्लीन ग्लास ट्यूब और वाटर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 नहीं होता, ये हमने अभी पढ़ा ही नहीं। 128 हमें पता है मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच में होता है, यानी ये भी नहीं हो सकता। 180 भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा 0 डिग्री, यानी 0 क्या है, एंगल 0 होगा, एंगल क्या होगा 0 होगा बिटवीन वाटर एंड ग्लास ट्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ, हमें बताना है स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका रेसिप्रोकल है, किसका व्युत्क्रम है। हमें पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है मेरे पास वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। अब मुझे पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो ये क्या होगा 1/ρ, क्या होगा 1/ρ, यानी किसका व्युत्क्रम हुआ, किसका रेसिप्रोकल हुआ, ये मास डेंसिटी का। तो इसका आंसर आएगा मास डेंसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं 17th क्वेश्चन की, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड अंडर स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी वह कौन सी ब्रांच है साइंस की जो
स्टडी करती है फ्लूइड के बिहेवियर को अंडर द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में होता है तो वह कौन सी ब्रांच होती है जो फ्लूइड की स्टडी करती है। तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक, हाइड्रोडायनेमिक या नॉन ऑफ द। देखिए हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब वाटर रेस्ट में होगा तो उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक। 18th क्वेश्चन है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मैनी स्ट्रोक। स्ट्रोक मुझे पता है CGS यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, और अभी हमने पढ़ा अभी एक पहले MCQ में कि 10⁴ स्ट्रोक होता है। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या होता है, 10⁴ स्ट्रोक। यह हो गई मेरा 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कितने स्ट्रोक आते हैं। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में होगा तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, यानी जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में है तो शियर स्ट्रेस क्या होगा। मैंने बोला था जब कोई दो लेयर मूव करती हैं तो वो आपस में शियरिंग का फोर्स लगाती हैं, यानी आपस में शियरिंग का एक फोर्स लगाती हैं। अब जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो शियरिंग का फोर्स तो लगेगा ही नहीं, शेयरिंग का फोर्स नहीं लगेगा तो शियर स्ट्रेस भी जनरेट नहीं होगा बिटवीन द लेयर्स। तो क्या आएगा इसका आंसर, B 0। क्या आएगा, 0। यानी जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो शियर स्ट्रेस कितना होता है, 0 होता है। 20th क्वेश्चन पे देखिए कि फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे मैंने MCQ को छोड़ के 1 वर्ड बोल दिया, 1 वर्ड है मेरे पास, फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी बताना है मुझे। तो म्यू इज इक्वल टू टॉ बाई du/dy, जहाँ पे टॉ है मेरे पास शियर स्ट्रेस और du/dy क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे हमने देख लिया कि विस्कोसिटी का फार्मूला होगा शियर स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी के साथ हमने आज अपने 20 MCQs पे डिस्कशन किया, जो हमने इस चैप्टर के दौरान हर चैप्टर में जो टॉपिक्स लिए थे उनसे मैंने ये आपको MCQ बताए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर की जो नोट्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अगले पार्ट जो पार्ट 2 बनेगा, जो पार्ट 2 चैप्टर 2 होगा, यानी चैप्टर 2 के हम आपको आगे वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। चैप्टर 2 है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, वो हम आपको आगे आने वाले समय में उसके वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे। और इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।